मित्रों, हमारा मूल स्वरूप आध्यात्मिक ही है। अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमें अपने मूल स्वरूप की ओर जाने के लिए उसी रास्ते पर जाना होगा। लेकिन हम इच्छाओं के वशीभूत होकर ही देह धारण करते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। तो मन की इच्छाएं और मन की कामनाएं जब हमें पूर्ण करनी होती है तभी हम भिन्न भिन्न देह धारण करते हैं और उसी के वशीभूत कार्य भी करते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए। किंतु यह मन कभी शांत नहीं होता। इस मन की अवस्था से ऊपर की अवस्था में उठने के लिए हमें अध्यात्म का ही सहारा लेना होगा और वही हमारी मूलभूत आवश्यकता भी है। वही हमें अर्थात हमारे मन को शांति प्रदान कर सकती है। जब इच्छाओं का अंत होता है तब हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, तब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। वह ज्ञान जो सत्य है, जो सनातन है, जो शाश्वत है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की सीढ़ियों को चढ़ते हुए सहज भक्ति के द्वारा हम अपने मूल स्वरूप तक पहुंच जाते हैं और वह परम शांति प्राप्त होती है जिसे हम बाहर की ओर खोज रहे होते हैं। क्योंकि बाहर सभी कुछ नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ना ही वह लक्ष्मी और ना ही वह सुख और ना ही वह प्रेम। कहीं ना कहीं हमें धोखा भी मिलता है, हमें दुख भी मिलता है, लेकिन चाह हमें वही है, हमारे मन की चाह। और हमारे मन की जो चाह है, जो इच्छा है, वह हमें भीतर की प्राप्ति होगी। भीतर ही प्राप्त होने का जो आधार है या जो लक्ष्य है वह हम आध्यात्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें योग और साधना का सहारा लेना होगा। भक्ति जिसका माध्यम है, हम नित्य ओम अक्षर का जप और शिवलिंग का ध्यान करते हुए हम अपने मूल उद्देश्य अर्थात स्वयं तक पहुंच सकते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको मन की आवश्यकता है, लेकिन मन को भीतर की ओर मोड़ने के लिए आपको बाहर की ओर से अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा। अर्थात सहज जीवन जीते हुए मन और बुद्धि के संतुलन के द्वारा ही आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी जागृत कर सकते हैं। इसी सुषुम्ना नाड़ी में ही, जो कि ईड़ा और पिंगला के मध्य में है, जो आध्यात्मिक नाड़ी कहलाती है, यह तभी जागृत होती है जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जब आपका मन और बुद्धि संतुलन में होते हैं। तभी आप यह अध्यात्म ग्रहण करते हुए स्वयं तक पहुंचते हैं और अपने उस अंदर स्थित गुरु को, जिसे सब कुछ ज्ञात है, वो ज्ञान देते हैं